अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब, गुड मॉर्निंग जे तोह सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे अंदर तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम डी कशर पे आज तह प्रोग्रामुक बे अख नो ताज़ शुमारियत अस मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आश जो तुम सारी ईसो बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। आज डिसेंबर रेतच 15 तारीख चले कलानुक 5 दह तो तथ सदरवार। नाज़रीन मोहतरम अजकिस दोहस क्या खास अहमियत मे बासान तुहंदिस जहनस मज बनो अमुक खाक सह वनो जरूर, मगर तम ब्रो अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी हासिल बह रोज तुहज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्रामिक शरीक मेज़बान नफीसा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा तुशवा ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचस ठीक पे तू शो ठीक पे। अल्लाह ताला कुन शुक्र, बिल्कुल ठीक। नाजरीन आप सभी देखने वालों को भी मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा सलाम, दुआ और उम्मीद यही कि आप सब हमें जहाँ कहीं से देख रहे हैं खुश है और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। सेहत का ख्याल रख रहे हैं ये हम आपसे रोज बोलते हैं, लेकिन ये सेहत का ख्याल आखिर रखना कैसे है? सेहत का ख्याल सिर्फ हम गर्म मलबूसात पहने और ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने आप पर एक नज़र डालनी है कि हम पूरा क्या कर रहे हैं, हम दिन भर क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। सबसे पहले कुछ दिन पहले ना मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो एक फॉरेनर थी, उनसे पूछा जा रहा था, शी वॉज अराउंड 60 प्लस थी एंड लग तो मेरे से छोटी रही थी, तो उनसे पूछा गया कि क्या राज है, तो उन्होंने कहा व्हाट यू ईट इन योर 20s and 30s will reflect in your 60s and 50s। सो अभी अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे ये देखकर कि हम जो खा रहे हैं, हम अपने घरों में जिस तरह से हमारा निज़ाम बन गया है, हम उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें, अच्छे से खाएं। हाँ, होता है मन बाहर का भी खाए, लेकिन एक बैलेंस हमेशा रखें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और इन बिटवीन हम तो देख ही रहे हैं, जब आपने गर्म मलबूसात के हवाले से बात की तो मेरे जहन में चले कलान खुद ब खुद आ गया। बिल्कुल। चले कलान का क्या खाका है आपके जहन में, जरा वो बताएं। चले कलान जब मैं छोटी थी ना, मुझे लगता था क्योंकि छुट्टियां होती थी, ये 2-3 महीने छुट्टियां होती थी, गोडस में खरान इन त्रे रेत में उस बासान ये बोर्ड बार दिलस पे कि मैं जो गैर बिहुन मगर मैं उस बासान कहता चले कलान इस बोजान क्या क्या डब आसा क्या क्यों आसा मज गसो बांध दिया क्या, तो पता इस लगाने यू नो अपनी असाइनमेंट्स के साथ लग जाते थे, पढ़ाई के साथ, तो समझ नहीं आता था। हाँ, ठंड है, समझ नहीं आता था, लेकिन हाँ पता थी कुछ है, समथिंग यू नो बड़ा कोई चीज है। आपके लिए क्या था चले कलान? अच्छा, जाहिर सी बात है, चले कलान का जो ये कैरेक्टर है ना, ये बचपन में बच्चों के जहनों में इस तरह से होता था कोई खौफनाक कैरेक्टर होगा, लेकिन मेरे जहन में ऐसा नहीं था। अच्छा। मेरे जहन में जो चले कलान का एक स्केच था वो सेंटा क्लॉज था, क्यूट सा सेंटा क्लॉज। बिल्कुल मैं ये तस्वर करती थी शायद चले कलान यही है, इसी को हम चले कलान कहते हैं। बिल्कुल वैसे तो है ही सेंटा क्लॉज की अगर हम बात करें, क्योंकि ये क्रिसमस पे ही एक्सपेक्टेशन होती है सेंटा क्लॉज के आने की, और उसी के साथ साथ हमारा चले कलान भी आया होता है। तो बिल्कुल आपने जो एक इमेज बनाई हुई है बिल्कुल सही आपने बनाई हुई थी। एंड पता है एक मतलब हमारे अगर हम सेंटा क्लॉज की बात करें ना, वो एक होप है हमारी कि वैसे तो अगर देखा जाए है कोई नहीं है तो कोई पर्टिकुलर कोई शख्स नहीं है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि हमें जिन चीजों की जरूरत है, हमें हमारे जो मतलब जो भी हमारे नेक ख्वाहिशात है वो हमारी जरूर पूरी होंगी। अब कोई बच्चों को मतलब सेंटा क्लॉज बन के गिफ्ट दे देता है, लेकिन ये ना हमारी एक उम्मीद है, होप है कि हमारे भी बुरे टाइम जो है ना वो खत्म होकर एक अच्छाई आएगी, हमारे भी रात के बाद सवेरा आएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से सेंटा क्लॉज भी है। एंड ये खास तौर पर क्रिसमस बच्चों को बड़ा इंतजार रहता है क्रिसमस का कि सेंटा क्लॉज आएंगे। और आज बिल्कुल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और खसूसन जम्मू कश्मीर में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, गुड मॉर्निंग जे की तरफ से सभी इस धर्म से जो ताल्लुक रखते हैं, क्रिश्चियनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं, उन सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमारे नाजरीन को मुबारकबाद पेश करने के लिए पूरी गुड मॉर्निंग जे की टीम की तरफ से। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, हाल ही में आपने देखा होगा हमने गुरुपुरब भी सेलिब्रेट किया, उससे पहले दिवाली, होली, ईद, ये सब फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं और इसके पीछे ख़ास मकसद होता है, असल मकसद होता है। आज क्रिश्चियनिटी और क्रिसमस, बिलखुसूस क्रिसमस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसी एक सॉन्ग का इंतखाब किया है इसी ख़ास दिन पर। आइए देखते और सुनते हैं ये खूबसूरत तकमा।
नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। का जन्म हुआ पाई खबर, शांति को लाया हमें ऊपर, राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति को लाया हमें ऊपर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहाँ जन्मे, पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहाँ जन्मे, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। वेलकम बैक नाजरीन, एक खूबसूरत सा सॉन्ग आप देख रहे थे। जैसा कि हमने आगाज़ में ही बताया, आज क्रिसमस है और क्रिसमस के लिए ये खूबसूरत सा नगमा हमने उन सभी धर्म के, क्रिश्चियनिटी धर्म के भाई बहनों के लिए रखा जो आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया तो आया होगा कि हम क्रिसमस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो कौन हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट है, उनकी मुलाकात हम आपसे ज़रूर कराएंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार,
2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मजन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और नाज़रीन मोहतरम, तिजारती वक्फे से कबल जो आपने एक खास सॉन्ग देखा क्रिसमस पर, उसमें आपने देखा होगा सांता क्लॉज भी मौजूद था, क्रिसमस ट्री भी था, स्टार भी आपने जरूर देखा होगा। और जाहिर सी बात है ये सब देखकर हमारे जहन में क्रिसमस का एक खाका तो बनता ही है, लेकिन इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन की क्या खास अहमियत है, इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुसूसी मेहमान आज के फादर भाग्य राजू, जो सेंट माइकल्स गैरिसन चर्च में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं बहैसियत पादरी। आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वी वेलकम यू टू दिस एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग जे&के। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी वुड लव टू विश यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे मेरी क्रिसमस। Thank you so much, and thank you so much once again for giving me this beautiful opportunity through this Good Morning J&K program, especially as we celebrate Christmas today. मैं डीडी कश्मीर चैनल के ज़रिए सभी प्रेक्षकों को और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष जिन्हें हम बिशप साहिबान कहते हैं, उनके माध्यम से सभी विश्वासियों की ओर से सभी कश्मीर वैली के सभी लोगों को इस क्रिसमस महापर्व के शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि बालक यीशु जो हम मानते हैं जो मुक्तिदाता है, उनके आशीष, बरकत, खासकर उनकी शांति, उनकी प्रेम और उनकी भाईचारा हमेशा हमारे बीच में रहे। और इस क्रिसमस के मैं हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस and thank you so much once again. Thank you so much as you are here to share your insights on this particular eve. I would like to know about it, but have so many questions in my mind. Would love to start with this one. Viewers out there, they are very eager to know about your origin and your educational background. जरूर। मेरा नाम है फादर भाग्य राजू और मेरी नेटिव प्लेस है आंध्रा में विजयवाड़ा। अच्छा। जो बहुत लोग जानते हैं कि किसी को साउथ जाना है तो विजयवाड़ा के जरिए ही आपको जाना पड़ता है। और मेरी जन्म हुआ था एक छोटी सी गांव में, मगर उधर एक हमारे मिशनरी स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है। उस स्कूल में आपको एक एडमिशन मिलना ही बहुत एक गर्व की बात है। अच्छा। तो मैंने 4th क्लास के बाद 5वीं क्लास के लिए एक परीक्षा दी मैंने। अच्छा। और उस एग्ज़ाम को पास किया, और जिस तरह उस एग्ज़ाम को पास होने के बाद जब मुझे एडमिशन मिली थी, मेरे माता पिता जितना जश्न मनाए तो हमारे परिवार में यस, इट वाज अ ग्रेट सेलिब्रेशन। आज भी मुझे याद है वो सब। और मेरी 5वीं से 10वीं तक जो पढ़ाई है मैंने उस मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की है, जिसका नाम बिशप ग्रासी हाई स्कूल है विजयवाड़ा में। और इसकी स्कूल की अहमियत यह है कि सारे फादर लोग, सिस्टर लोग बच्चों को तालीम देते हैं, ना केवल हम धर्म के बारे में बट अबाउट स्टडीज, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल। इसलिए मेरी एक इच्छा थी अगर मुझे 5वीं क्लास से पढ़ाई करना है सिर्फ मिशनरी स्कूल में ही पढ़ना है। और ईश्वर ने मुझे वो इच्छा दी है और मैंने 5वीं से 10वीं तक उसी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की है। और एक पुरोहित बनना, एक फादर बनना जो इच्छा है, ये जो बीज है वही फादर लोगों ने मेरे दिल में बोया है उधर ही, उसी स्कूल में। क्योंकि मैं फादर लोगों को देखता था जिस तरह वो लोग सेवा करते थे, जिस तरह हमारे धर्म के बारे में लोगों को समझाते थे, ईश्वर की सेवा, लोगों की सेवा, बच्चों की पढ़ाई, सब एकदम परफेक्ट में करते थे। सो उसी वक्त से मुझे भी एक इच्छा थी कि अगर मुझे फादर बनना है, इनके जैसे मुझे फादर बनना है, अगर मुझे सेवा करना है, इनके जैसे लोगों की सेवा करना है। अगर मैं इट वाज इंस्पिरेशन फॉर मी। अगर खुदा की सेवा करना है, खुदा के बारे में दूसरों को बताना है, इनके जैसे बनाना, इनके जैसे बनाना, बोलना है लोगों को।
और एक दूसरी इंस्पिरेशन जो मुझे उनसे मिली है, जो वहाँ पे सेवा करे थे वो सारे बाहर के थे, केरल के थे सारे। अच्छा। ना उनको तेलुगु आती थी, ना वो हम उनको समझ पाते थे, ना वो हमें समझ पाते थे। इसलिए मुझे एक दूसरी इंस्पिरेशन मिली थी, अगर मुझे फादर बनना है, सेवा करना है, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है जहाँ मेरी ज़रूरत होगी। तो इसलिए जब मैंने जैसे 10वीं क्लास मैंने ख़त्म की है, मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया विद गुड मार्क्स एब्सोल्युटली। एंड देन वहाँ पे जो हमारे रेक्टर थे उनको मैंने ये बात बताई कि फादर मुझे भी एक फादर बनना है आपकी तरह। तो उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त है जम्मू कश्मीर में पुरोहित है, एक फादर है। उन्होंने कहा हमें पुरोहितों की यानी यंग बॉयज की जरूरत है जो इस रास्ते में एक पुरोहित बनने की इच्छा रखे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मैं जाऊंगा। ना मुझे इस जगह के बारे में जानता था मैं, ना मुझे अंग्रेजी आती थी, ना मुझे हिंदी आती थी। सिर्फ पढ़ना आती थी जरूर, क्योंकि वो हमारे सेकंड लैंग्वेज था। मगर बोलना, समझना, लिखना वो सब में मैं कमजोर था। मगर जो मेरी इच्छा थी मैंने जो फादर को बताया, फादर ने कहा हाँ जरूर मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, उधर जाओ देखो, अगर फादर वहां पे बनना है तो बनो, अगर खुदा की इच्छा है तो जरूर फादर बनेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप वापस अपने घर लौटा जाओ। तो उस हमारे 10वीं क्लास के बैच में से कम 8 लोग हम लोग आए थे जम्मू कश्मीर में। अच्छा। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। जब मैंने मेरी माँ बाप को ये बात बोला कि मुझे फादर बनना है, उन्होंने बोला जरूर, क्योंकि उनका भी एक इच्छा थी, क्योंकि हमारे घर में 3 भाई हैं। मैं बीच वाला हूँ। तो 3 लड़के हैं, उनकी भी एक इच्छा थी मैं हमारे तीनों बॉयज में से एक लड़के को खुदा की सेवा के लिए समर्पित करूं। तो मैंने जब उनको ये इच्छा बताई कि मुझे एक फादर बनना है, पुरोहित बनना, वो लोग बहुत खुश थे। तो मगर जब ये बात कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में फादर बनना है, उनकी जो खुशी थी सारे समाप्त हो गए थे उसी समय। क्योंकि जो हमारे गांव की तरफ, हमारी तरफ जो कश्मीर के बारे में एक जो आइडिया है बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि अब उधर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। तो जब मम्मा पापा ये बात मुझसे कहें तो मैं भी खुद घबरा गया हूँ कि मैं दूसरे सोच में पड़ गया कि मुझे जाना है या नहीं था जम्मू कश्मीर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर हम लोग इधर आके कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें बिल्कुल नहीं था। मगर जब मम्मा को मैंने कन्विंस किया कि मुझे फादर बनना है और मेरी ज़रूरत वहाँ पे है, तो मम्मा ने पापा को मना लिया कि इनको जाने दो, अगर इनको पसंद आएगी तो फिर रहेगा, अगर ईश्वर की खुदा की इच्छा नहीं तो फिर वापस हमारे पास आ जाएगा। और मुझे आज भी याद है, मैंने जून 7 तारीख को विजयवाड़ा से जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन पकड़ी है। और मेरी जो सफ़र है 2.5 दिन थी, विजयवाड़ा से जम्मू 2.5 डेज जम्मू तक आने के लिए। जो सफ़र थी बहुत यादगार रही, क्योंकि हम जो 8 यंग जवान लड़के थे, हमारे दिमाग में 2 चीज़ थे, फादर बनना, नहीं तो कम से कम सेब और बर्फ को देख के वापस जाना। सिर्फ 2 ही इच्छा थे हमारे दिल में उस समय, फादर बनना है तो फादर बन के उधर ही रहना, सेवा करना, नहीं तो कम से कम एप्पल देखेंगे, सेब देखेंगे और बर्फ देख के अपने घर वापस। जैसे हमें सुना कि ट्रेन जम्मू कश्मीर के स्टेट में एंटर की है, तो हम लोग दोनों तरफ से देख रहे थे कि बर्फ कहाँ से मिले, कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी इच्छा थी, हमने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ हम लोग मूवी में देखते थे, पेपर में देखते थे, मगर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें कभी नहीं मिली। तो इन इच्छाओं को लेकर हम लोग जम्मू में आए थे। जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे, लोग कोई ऐसे भाषा बोल रहे थे जो हम लोग समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि कुछ डोगरी बोल रहे थे, कुछ पंजाबी बोल रहे थे, कुछ कश्मीरी बोल रहे थे, कुछ लोग हिंदी बोल रहे थे। आप कौन सी जबान बोल रहे थे? हम लोग तेलुगु बोलते हैं, हमारी जो भाषा है, मातृभाषा तेलुगु है। लेकिन फिर भी कितनी अच्छी हिंदी आप बोल रहे हैं। हम लोग यहीं पे आके सीखते हैं, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस इज द utmost important in order to communicate what we want to the people। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस, जो एम्फोसिस हमें देते हैं शुरुआत की जो प्रीस्टली फॉर्मेशन है, तो भाषा सीखना है, लोकल लैंग्वेज। तो इसलिए हमारी कोशिश है, हम लोग आज भी सीखते हैं किसी माध्यम से, क्योंकि यही एक तरीका है जिस तरह हम लोग लोकल से बात कर सकते हैं, लोकल को जो भी हम हैं जान सकते हैं और उन तक अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो जम्मू आप पहुंचे,
आपकी एक्सपेक्टेशंस दो ही थी, या तो फादर बनना है, नहीं बने तो बर्फ और सेब देखना है। जम्मू में तो आपको नहीं मिले होते बिल्कुल, लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी कि कैसे आप वापस नहीं गए? डिसअपॉइंटमेंट थी, Okay. क्योंकि हमारे दिमाग में ये था जम्मू में भी बर्फ होगी, Okay. जम्मू में भी सेब मिलेंगे देखने के। Okay. हमें ये नहीं पता था कि कश्मीर में ही हमें ये सब मिल सकते हैं, मिलेगा। देख सकते हैं। मगर जहाँ जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे, हमारे एक पुरोहित, हमारे जो रेक्टर बोलते हैं, वो खुद आए थे हमें वेलकम करने के लिए। Okay. हम सब आए थे, तो वहाँ वापस हमारे जो सेमिनरी है, जहाँ पे हमारी पुरोहिताई की पढ़ाई होती है, शुरुआत होती है, वहाँ लेके गए। और अभी भी याद है मुझे, जो पहला लंच हमने किए थे जम्मू में, कलपुर नाम है गांव का, ना उसमें नमक था, अच्छा। ना मिर्ची थी, क्योंकि जो हम लोग आंध्रा से आते हैं, हाँ। नमक और मिर्ची बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा सही। पसंद करते हैं। और जैसे मैंने वो खाना खाया, मैंने सोचा यही मेरा आखिरी खाना होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे परसों ही नेक्स्ट डे के अलग वापस जाना मुझे। अच्छा। मगर जो हमारे रेक्टर थे वो भी साउथ के थे, मगर तमिलनाडु से हैं, मगर उन्होंने कहा कल से आपको आपके मनपसंद की खाना हम लोग खिलाएंगे। अच्छा। वही जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया, तो उसको मेरे दिल में रख के मैंने सोचा ठीक है मिलेगा। मगर सेकंड डे भी वैसे ही रहा, तीसरे दिन में भी वैसे ही रहा। मगर इन दिनों में मैंने भी अपने आप को मन बना लिया कि मैंने खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक पुरोहित बनने के लिए आया हूँ। अगर मुझे एक पुरोहित बनना है, मुझे कुछ कष्ट दुख जो भी स्मॉल प्रॉब्लम्स है उसको सहना है, स्वीकार करना है। जब मैं इन सबको पार करूंगा तभी मैं एक अच्छा पुरोहित बन सकता हूं। यही असल मेरे मकसद दिल से में था। हटना नहीं है। जी जरूर, वही रखा मैंने दिल में, और आज मैं एक पुरोहित बन के आप लोगों के सामने हूँ। वाह, हाँ। ये तो आपने जम्मू का सफर सुनाया। कश्मीर कब आए पहली मर्तबा, और कितने साल आपको हुए यहाँ? कश्मीर में मैं इधर आया था, अभी 2 साल हो गया। 2 मैं साल एक हुए। रिनाउंड स्कूल में अभी फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ सेंट माइकल्स गैरिसन चर्च, जो ओल्ड एयरफील्ड में चर्च है, जो आर्मी भाई बहन जो इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, जो खासकर ईसाई भाई बहन, उनकी सेवा में ओल्ड एयरफील्ड में करता हूँ। और मैं आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में बहुत खास है। खास जैसे मैं जून में जम्मू पहुंचा, अगस्त 2 को मेरा जन्मदिन है। अगस्त 2 को, और मेरे पापा का 5 अगस्त को जन्मदिन है। 2 अगस्त एक संडे के दिन आया था उस साल। मेरे पिताजी ने मुझे कॉल करके शाम को विश किया था, हैप्पी बर्थडे करके। और हमारे एक कानून है, कॉल में बात करना पापा मम्मा से सिर्फ 2 मिनट के लिए। उस समय फॉर्मेशन का एक रूल है जी। तो पापा ने मुझे 2 मिनट में बात किया, विश किया, और मैंने 5 तारीख को शाम को पापा को मैंने कॉल किया, उनको हैप्पी बर्थडे विश किया। और 6 तारीख को सुबह मुझे एक खबर मिलती है कि मेरे पापा गुजर गए। या मगर उस समय मैं तुरंत वापस घर चले गया था, मगर जाने के लिए मुझे कम से कम 3 दिन लगे। और मैंने पापा को लास्ट टाइम भी नहीं देख पाया, मगर मैंने माना कि ये खुदा की एक इच्छा थी। और जिस दिन मैं घर गया था, मेरे लिए खास है इसलिए क्योंकि जैसे मैं घर गया था, मम्मा ने बोला अभी आपको वापस जम्मू नहीं जाना है, अगर पुरोहित बनना है इधर ही बनो। मगर मैंने बहुत प्रार्थना की, मम्मा को समझाया कि मुझे बुलाहट है कश्मीर जाके सेवा करने के लिए। कम से कम 1 सप्ताह के बाद मम्मा ने प्रार्थना की, उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। वही मेरे जीवन का एक खास इंसिडेंट था, क्योंकि पापा गुजर गए। मेरे जन्मदिन में पापा ने मुझे विश किया, और पापा के जन्मदिन पर मैंने उनको विश किया। मगर उसी अगले दिन मुझे ये खबर मिलती है कि आप पापा गुजर गए हैं। मगर मम्मा ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने, हम 3 भाई हैं, उन्होंने काम किया, हमें बड़ा किया, क्योंकि जो पढ़ाई के लिए जो भी जितना भी खर्चा है मम्मा ने ही सहा। और इसलिए आज हम तीनों जो भी है मम्मा की वजह से, मैं एक अच्छा पुरोहित हूँ, उनकी प्रार्थना की वजह से मैं अच्छा से सेवा कर रहा हूँ, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से। और जो ये जज्बाती कैफियत है ना, हम ये यहाँ समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब आप ये किस्सा बयान कर रहे थे, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी आंखें बयान कर रही है, आपकी आंखें नम हुई। आपकी मम्मा अगर इस वक्त देख रही होगी, यकीनन उन्हें आप पर फख्र होगा कि सच में उन्होंने आपकी तरबियत कैसी की, और जो आप वापस देने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें बताइएगा, चूँकि आज हम एक ख़ास दिन मना रहे हैं पूरी दुनिया के साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस, बताइएगा क्रिसमस की इम्पोर्टेंस। क्रिसमस जो है, हम मानते हैं कि उस दिन
बालक प्रभु यीशु जिन्हें हम मानते हैं मुक्तिदाता, जो इस संसार में ईश्वर होने के नाते एक मनुष्य के रूप में इस संसार में एक छोटी सी छरनी में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक क्रिब में उन्होंने जन्म लिया है। कई बार कहते हैं कि क्रिसमस क्या है? सेंटा क्लॉस। क्रिसमस क्या है? अच्छा से डेकोरेट करना। क्रिसमस क्या है? अच्छे कपड़े खरीदना। क्रिसमस क्या है? पार्टी मनाना। ये सब हमारे लिए सेकेंडरी है, मगर क्रिसमस हमारे लिए क्या है? ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। एक हमारे धर्म में एक माने जाने संत है जिनका नाम संत अतनासियुस। वो कहते हैं गॉड बिकेम मैन सो दैट मैन कैन बिकम अ गॉड। अगर जब ईश्वर मनुष्य के रूप में धारण लेते हैं, हम उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको छू सकते हैं। अ गॉड हुम वी कैन सी, अ गॉड हुम वी कैन हियर, अ गॉड हुम वी कैन टच। And that is what I believe every human person longs for. हर कोई इंसान यही चाहता है कि मैं खुदा को देखूं, खुदा को सुनूं, खुदा को छूं, ताकि मेरे जीवन में भी वो परिवर्तन आ जाए। मेरे जीवन में भी, मेरे जीवन को भी मैं उस तरह सुधारूं जैसे मेरे खुदा मुझसे चाहते हैं। और जब क्रिसमस मनाते हैं, हम इस बालक यीशु को जन्म को धूमधाम से मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसा आपका मतलब सेलिब्रेट आप करते हैं? आपने कहा कि वो सब चीज़ें सेकेंडरी है, पार्टी करना या क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, लेकिन अब आप जब सेलिब्रेट करते हैं आपका क्या तरीका रहता है? हाँ, एक्चुअली हम 24 तारीख को रात को एक हमारे इस महत्वपूर्ण घटना को हम मनाते हुए बड़े धूमधाम से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाते हैं। हमें इस दिन में तीन बार हम लोग दुआ करते हैं। अच्छा। रात को, सुबह और दोपहर को। ओके। और रात की जो मिस्सा है, रात की जो प्रार्थना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं जब प्रभु यीशु की जन्म हुई थी वो रात को हुई थी। अच्छा। और इसलिए जब भी आप चर्च में या कोई ईसाई घर में जाते हैं, इस क्रिसमस के टाइम पर हर एक घर में एक क्रिब बना के रखते हैं। अच्छा। एक चरनी होती है, क्योंकि हम मानते हैं हमारे पवित्र बाइबल के मुताबिक, खासकर जो सुसमाचार कहते हैं उनके मुताबिक प्रभु यीशु का जन्म जो है एक गौशाला में हुआ है। अच्छा। इसलिए हर एक घर में एक चरनी बनाते हैं हम, और मानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे इस चरनी में जन्म ले। अच्छा। उससे भी ज्यादा हम इसी विश्वास को, इस क्रिसमस को मनाने के लिए हमारे जो कलीसिया है, हमारा जो चर्च है, हमें 4 सप्ताह के दिन देती है। अच्छा। हमें आध्यात्मिक रूप से, रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि हम इस क्रिसमस के समय पर एक वैसे व्यक्ति की इंतजार में है, एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में है जो इस संसार को अपने पापों से बचा सके, इस संसार के मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया है। और इसलिए माता कलीसिया हमें इस 24-25 दिन देती है ताकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के जन्म के लिए तैयार कर सके। हम चरनी रखते हैं, मगर चरनी में जन्म लेने के लिए, मेरे दिल में जन्म लेने के लिए, मेरे परिवार में जन्म लेने के लिए, बिल्कुल, कि हमारे दिल के अंदर भी ये पॉजिटिविटी आ सके। बहुत खूब आपने बताया। आपके साथ हम जो है ये इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है वक्फे का। वक्फे के बाद आज के मेहमान के साथ हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। गटि मंजन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहज आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और जैसा कि आप जानते होंगे 25 दिसंबर है, पूरी दुनिया में क्रिसमस को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी मौजू पर आज तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फादर भाग्य राजू, जो सेंट माइकल्स गैरिसन चर्च में अपने फ़राइज अंजाम दे रहे हैं बहैसियत पादरी। आइए बातचीत के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। भाग्य जी, जब जहन में क्रिसमस का हम जब पहले नाम सुनते हैं तो जहन में कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये कपड़े खरीदना नहीं है, ये क्रिसमस ट्री को देखना नहीं है, ये सांता क्लॉज के बारे में जानना नहीं है, लेकिन फिर भी जहन में ये जो ऑब्जेक्ट्स है जो रेलिवेंट है टू क्रिसमस, इस ट्री का क्या मतलब है, और ये कोई खास ट्री होता है? इसके अलावा स्टार का क्या मतलब है, जिसपे स्टार्स लगे होते हैं? सांता क्लॉज का क्या मतलब है, वो जरा बताइए। जैसे मैं बता रहा था आपको, जो हमारे क्रिसमस जो है, दिस इज एसोसिएटेड विद सो मेनी सिंबल्स। जैसे क्रिब है, जिसे हमें हिंदी में कहते हैं चरनी, और सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार, इन सब के लिए एक गहराई मतलब है। अच्छा। और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मीनिंग भी है। इसलिए मैं सबसे पहले क्रिब, चरनी जो है, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1223 में। हमारे धर्म के एक संत है जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी है, जो असीसी एक गांव है इटली के देश में। अच्छा। इन्होंने 1223 में सबसे पहला क्रिब जो है उन्होंने बनाया एक गुफा में। अच्छा। और इसकी खासियत ये है कि इन्होंने जो चरनी बनाई है उसमें कोई मूर्ति नहीं रखा है। जिंदा लोगों को उन्होंने उस गुफा में रखा है, क्योंकि वो चाहता था कि इन जिंदे लोगों को मैं उस बालक यीशु के जन्म का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मैं उनको दिला दूं, जो उस समय जो खासियत थी ये लोग खुद अपने जीवन में अनुभव कर सके। इसलिए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी क्या करते हैं, एक गुफा में उस चरनी को बनाते हैं, मूर्ति की जगह जिंदा लोगों को रखते हैं और उनको वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देते हैं जो प्रभु यीशु ने स्वयं एक गौशाला में जन्म लिए थे। और इसका भी एक इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि मानते हैं कि उस दिन एक चमत्कारी रूप में बालक यीशु सचमुच उनको उस गुफा में दर्शन दिए थे। ऐसा मानते। और इस चरनी की जो क्रिब की खासियत, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है कि जो जन्म बेथलेहम में हुआ था, इस चरनी के माध्यम से उस जन्म को आज हम भी, जब हम इस चरनी को अपने घरों में, अपने कलीसिया में, अपने चर्चों में रखते हैं, उस जन्म को आज भी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह, उसी इंटेंसिटी में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब प्रभु यीशु उस चरनी में जन्म लेते हैं, हमारे जी यही मानना है, हमारा यही भरोसा, ईमान है कि वो हमारे दिल में भी जन्म लेंगे। क्योंकि जिस तरह हम जिस ध्यान से उस चरनी को बनाते हैं, उसी इंटरेस्ट से, उसी सीरियसनेस से अगर हम मेरे दिल को भी उसी तरीके से तैयार करूं, सचमुच प्रभु यीशु भी मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे परिवार में जन्म लेंगे। तो नेक्स्ट इज ये तो क्रिब की बात है। क्रिसमस ट्री, इसकी जो शुरुआत है सेंट बोनीफेस, एक और संत है हमारे ईसाई धर्म के, इन्होंने शुरू किया है। मानना है, एक लेजेंड ऐसे कहती है कि कुछ अंधविश्वासी लोग एक ओक पेड़ को एक बलिदान चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे अपने आप को। तो संत बोनीफेस जब उनको देखते हैं कि ये लोग इस तरह की अंधविश्वास या अंध रिवाजों में क्यों गिर रहे हैं, तो संत बोनीफेस उनके पास जाके कहते हैं कि जो पेड़ जो है वो जब प्रभु यीशु की जन्म हुई थी उस समय वो बर्फ से पूरा भरा हुआ था। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु की जन्म हुई थी उस वक्त जितने भी पेड़ वहां थे वो सब बर्फ अपने आप को गिरा दिया नीचे और सारे एकदम ग्रीनरी में बदल जाते हैं। जस्ट टू मार्क द ग्रेटेस्ट, द हिस्टोरिकल इवेंट of human history, the birth of the child Jesus. That is the significance of Christmas tree. Or whatever we hang on the trees, maybe it's star. Star has got its own meaning. क्योंकि हम मानते हैं कि ईसाई धर्म प्रभु यीशु के जन्म होने से पहले ही तीन मंजुषों को एक तार दिखाई दी है 2000 पहले। और उस तीन मंजूषी लोग, तो 3 वाइज मैन हम कहते हैं, उस तारा को पालन करते हुए जेरूसलम पहुंच जाते हैं। वहां हेरोद राजा से पूछते हैं कि हम लोग उस तारा को देखा जो हमें ये बताते कि
इस संसार के मुक्तिदाता यरूशलेम में जन्म लेने वाले हैं। अच्छा। तो एक राजा जब सुनते हैं कि एक मुक्तिदाता संसार के राजा जन्म होने वाले हैं तो खुद डर जाते हैं क्योंकि मेरे सीट जाने वाले हैं। और उस राजा कहते हैं मैं पता करूंगा कि इस मुक्तिदाता का, इस राजा का जन्म किस गांव में हुआ है और मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर राजा की जो इंटेंशन थी दैट इज सेकंड थी बिकॉज ही वांटेड टू किल हिम। मगर द सेम स्टार अपीयर्स to these three wise men again and leads them to that house where Jesus was born. Okay. Therefore, that star we know as the star was born when Jesus was born. Okay. That is the significance of this star. And then आज हम सबों के लिए भी एक बुलाहट है, एक इनविटेशन है कि आप भी किसी भी धर्म के हो उस तारा जैसे बनो जो हमेशा ईश्वर के ओर ले जाते हैं। Become that star which leads people towards God. Okay. Yes. So that's really. What about Santa Claus? Santa Claus, I think without Santa Claus, the Christmas is considered to be incomplete. क्योंकि जब भी आप कुछ किसी छोटे बच्चों से कहते हैं आपके लिए क्रिसमस क्या है, वो कहते हैं मेरे लिए क्रिसमस कुछ नहीं है, सांता क्लॉस और जो गिफ्ट्स जो बधाई या सांता क्लॉस हमारे लिए देते हैं तोहफा। मगर सांता क्लॉस वही नहीं है। एक्चुअली सांता क्लॉस का पूरा नाम है सेंट निकोलस। Okay. Saint So it's a short Nicholas. form. He was born in Myra, in a city today is called as Turkey country. Okay. Yes, he was born in a wealthy family. जिसके माँ बाप बहुत अमीर थे, मगर उनकी डेथ हो चुकी थी और जिनकी जितने भी संपत्ति थे, जितने भी धन दौलत थे, वो संत निकोलस चुपचाप रातों में जाके दूसरे गरीब लोगों को जिनकी ज़रूरत थी, ज़रूरतमंदों को उस धन को, उस पैसा को बिना बताए उन्हें बिना बताए रातों रात जाके उनके दरवाजों में फेंक के आ जाते। एक लेजेंड है, कहते हैं कि एक पिता के जो दो बेटियां थी और ही वाज वांटिंग टू गेट देम मैरिड, मगर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो इसलिए वह सोचता कि मैं इन दोनों को स्लेवरी में किसी महाराजा को भेज दूं। मगर जब संत निकोलस, जिन्हें कहते हैं सांता क्लॉस, ये इनको पता चला कि ये पिता ऐसे सोच रहे, रातों रात जाके अपने एक बोरी में पैसे डाल के उनके छोड़ के आ जाते, मगर कोई भी नहीं जानते सांता क्लॉस की जो सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है। आजकल हम एक ऐसे दुनिया में हैं कहाँ लोग एक छोटी मदद करने के बाद सोचते हैं मैं इसको सोशल मीडिया में डाल दूं, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर संत निकोलस की कॉन्सेप्ट ये नहीं थी, जो भी पुअर है, किसी को पता न किसी को भी जरूरत है, हमेशा हम लोगों को अवेलेबल होना चाहिए उनको मदद करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया इस हवाले से ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम एक कमर्शियल वक्फा ले लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे। वादी के बेऔलाद लोगों के लिए खुशखबरी। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 तक डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमलबाग श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का चेकअप करेंगी, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश करेंगे। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी सालों से औलाद की खुशी से महरूम हैं तो तशरीफ लाएं। 25 दिसंबर सन 2023 बरोज सोमवार से 5 जनवरी 2024 तक वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 7814 792 726। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट तशरीफ फरमा फादर भाग्य राजू, जो कि एक पादरी है, और उनसे हमने बात की, ये जाना कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से वो ताल्लुक़ रखते हैं। बचपन उनका वहीं गुजरा और उसके बाद वो यहाँ जम्मू कश्मीर में है। आपने आंध्रा में भी क्रिसमस देखा, आपने यहाँ भी क्रिसमस देखा, क्या डिफरेंस है या कैसे आप वहाँ सेलिब्रेट करते थे, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। The first difference that I have noticed is with regard to the climatic conditions. जो आंध्रा है वो जाना जाता है गर्मी के लिए, क्योंकि हम लोग जब आंध्रा जाते हैं अभी भी हम लोग खुद जल जाते हैं गर्मी में। मगर और क्रिसमस के टाइम पे भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो आंध्रा में है that is altogether different than the climatic conditions that we have in कश्मीर। जो कश्मीर और जम्मू के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है
मुझे बिल्कुल वही फीलिंग देती है जो 2000 साल पहले बेथलेहेम में जब प्रभु यीशु अपने उस छोटे से गौशाला में उस छोटे सी चरनी में जन्म ली है। उस फीलिंग को मैं हर साल जब क्रिसमस मनाता हूँ कश्मीर में, उस फीलिंग को मैं बिल्कुल अपने पूरे शरीर में उसको महसूस करता हूँ। तो यहाँ आप इसको ज्यादा महसूस करते हैं। एग्जैक्टली, मौसम सिमिलर है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस आई नोटिस। द सेकंड थिंग, जब मैं आंध्रा में था, मैं एक छोटा सा लड़का था, सिर्फ 10वीं तक मैंने पढ़ाई की आंध्रा में। उसके बाद जितने भी जो भी है, मैं जम्मू में मेरा जीवन मैंने जितने भी इधर मैंने बिताया मेरे साथ। और द सेकंड डिफरेंस इज दैट जब मैंने एक लड़के होने के नाते जो मैंने क्रिसमस मनाई, सिर्फ कपड़े खरीदना, माता पिताओं का पैसा खर्चा करना और प्रार्थना में जाओ नहीं जाओ, आप कहीं जाके अच्छा से टाइम बताना दोस्त लोगों के साथ, वही मेरा क्रिसमस था मेरे घर में। क्योंकि उस समय मैं एक पुरोहित नहीं था, क्योंकि उस समय जैसे बच्चों का जो एक बच्चों का वैसा ही जहन आपका भी था। एक सेलिब्रेटरी टाइम है, जितना भी आप लोग ऐश कर सकते हैं, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, वो समय बिताओ। मगर जब मैंने एक पुरोहित बना है या वो एक पुरोहित बनने के लिए मैंने इस जर्नी में आया, तब से मेरे क्रिसमस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदलने लगी। खासकर जब मैं एक पुरोहित बना हूँ उससे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे क्रिसमस मनाने से पहले ही जो लोग मेरे विश्वासी हैं, जिनकी वो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे उनकी तैयारी करना है, उनको तैयार करना है, ताकि वो लोग एक योग्य रूप से, एक in a way that is expected of them, they prepare themselves so that Christ is born in them. And then उनको तैयार करने के लिए उनसे पहले मुझे खुद को तैयार होना है। That is the difference for me, because we spend time in prayer. We read the word of God, we understand, and then only I make people understand. This is how I have prepared myself, this is how you can prepare yourself for the birth of the child Jesus. Exactly, we cannot start preaching and unless and until we do not observe it on my own. Yeah, exactly. बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भी हमें एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा नाजरीन। हम इस वक्फे के बाद आज के मेहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। गटि मंज जन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है मेहमान फादर भाग्य राजू, जो सेंट माइकल कैरिसन चर्च में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जब हमारे साथ बात कर रहे थे, अपने सफ़र को डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ कुछ लम्हे शेयर कर रहे थे जो उन्होंने ज़िंदगी में खूबसूरत जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, पहले आंध्र प्रदेश में और अब जम्मू कश्मीर में, तो उससे साफ जाहिर होता है नाज़रीन मोहतरम, किसी भी शख्स की शख्सियत को संवारने के पीछे घर वालों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे, इसी तरह से नाज़रीन मोहतरम हम भी वक्तन फ़वक्तन आपको बाखबर करते रहते हैं, पेरेंट्स को भी एज वेल एज जो चिल्ड्रन हमें देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन तक भी हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इस हवाले से मालूमात पहुंचाते हैं कि अगर बच्चों को तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, ये कोरे कागज की मानद होता है, इस पे जो लिखा जाए बस वही छप जाता है। गुड मॉर्निंग एजुकेशन का सेगमेंट बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर तारिक मरगूब इस वक्त स्टूडियो 2 में तैयार बैठे हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन में सबसे पहले वी शुड नो कि आवर चाइल्ड इज नॉट अ ग्रेड. यू कैन नॉट जज हिज कैरेक्टर, नेचर, एस्पिरेशंस, हिडन पोटेंशियल बाय जस्ट गोइंग थ्रू हिज मार्क्स. वो सिर्फ मार्क्स कार्ड नहीं है या ग्रेड्स नहीं है हमारे बच्चे. अगर हम एजुकेशन में हम कहते हैं 21st सेंचुरी में जो एजुकेशन है, वी नीड, मतलब बच्चा जो हो, ही शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली बैलेंस. उसके लिए क्या चीज़ है जो नई एजुकेशन पॉलिसी में? कॉग्निटिव स्किल्स, क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है क्रिएटिविटी, उस पर फोकस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग. ये चीज़ें डेवलप कराई जा सकती है बच्चों में. और सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चों को जब सोचने का मौका देंगे तब वो सोचने वाले बनेंगे. देखिए, एक खलील जिब्रान का मुझे कोट याद आ रहा है. वो कहते हैं, यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, ऑल्दो दे कम थ्रू यू, बट दे डोंट बिलोंग टू यू. You may give them your love, not your thoughts, as they have their own thoughts. You may dwell their bodies, but आप उनकी बॉडी को तो कैद कर सकते हैं, not their souls, as their souls dwell in the future, which you cannot even visit, जिसको आप जा भी नहीं सकते, पता ही नहीं है. जो फ्यूचर का पता है, जो देखिए जो टेक्नोलॉजी आज यूज हो रही है, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे यूज होगी जो हमें पता ही नहीं है. जो आगे करियर्स आने वाले हैं, तभी कहते हैं इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द करियर्स आर गोइंग टू बी ऑटोमेटेड, एंड दोज हु सक्सीड विल हैव टू बी क्यूरियस, इनोवेटिव, विद रेजिलियंस टू अडॉप्ट इन न्यू चेंजेस. तो नई चेंज के लिए बच्चों को हमें तैयार करना है. और सबसे ज्यादा ये, जब हम कहते हैं ब्रिंग जॉय टू द क्लासरूम, का मतलब साथ साथ ये भी है कि हमें बच्चे के जो हर किसी के ऊपर वाले ने एक टैलेंट दिया, उसको निखारने के लिए आया. ह्यूमन रिसोर्सेज आर जस्ट लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर वेरी डीप. अगर उनको वो माहौल दिया जाए, दे विल फ्लरिश. आपने सुना होगा अमेरिका में एक जगह है दैट्स कॉल्ड लॉस वेगास से एक जगह है, वहां पे डेथ वैली उसको कहते हैं. वो डेथ वैली क्यों कहते हैं? 50-60 साल तक वहां बारिश नहीं होती. 2004 में वहां दिसंबर में बारिश शुरू हुई, 1 महीने तक वो चलती रही. जब वो बारिश हुई, 7 इंच बारिश हुई, तो जब मार्च आया 2005 का, पूरी दुनिया के बॉटनिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट और टूरिस्ट वहां पहुंच गए, क्योंकि वहां नई ही पौध उगी हुई थी. वो देखने के लिए आए, क्यों? 50-60 साल. तो उसका मतलब वो जो सीड्स थे, वो जो जमीन के नीचे सीड्स थे, दे वर नॉट डल, दे वर डॉर्मेंट, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट कंडीसिव एटमॉस्फेयर. अगर हम भी वो बच्चों को दे दें, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किशबीरा से जरा नम हो, तो वो नमी अगर हम उनमें दे दें तो यू विल सी. तो वो चीज़ें, वो माहौल अगर बच्चों को दिया जाए, यू विल सी. उसके लिए बच्चों को इन्वॉल्व करना, बच्चों को सोचवाना, क्रिटिकल थिंकिंग इज मस्ट. क्रिएटिविटी, बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन कराना सीखना है इंस्टेड ऑफ के आंसर. देखिए, हम कहते हैं कंटेंट ज्यादा याद किया, रोड सिस्टम वो नहीं चलेगा, रिगर्जिटेटिंग इंफॉर्मेशन टेकिंग टेस्ट से काम नहीं चलेगा आगे. तो ये चीजें कराई जा सकती हैं. तभी हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट, ISPD प्रोग्राम्स आर मस्ट. अगर बच्चा, हम चाहते हैं हमारे आगे कामयाब हो. आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है. आज के स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट तशरीफ फरमा फादर भाग्य राजू. उनसे बात कर रहे हैं हम उनके फादर बनने से पहले या फादर बनने के बाद पूरी जर्नी के बारे में. तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 2 तरह की क्रिसमस देखी है, फादर बनने से पहले और उसके बाद. कोई मेमोरेबल इंसिडेंट, कोई ऐसा फनी या हार्ट वार्मिंग जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे, चाहे वो पहले का हो या बाद का हो? आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, जो मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उस स्कूल से हमें क्रिसमस के लिए 15 दिन छुट्टी मिलती है. ओके. जो जब मैं घर गया था, हमारी एक रीति रिवाज है कि हर त्योहार के लिए नए कपड़े, जूते खरीदना, और माता पिता कुछ पैसे देंगे आपको खर्चा के लिए. 7th क्लास के बाद जैसे मैं घर गया था, मेरे पिता किसान था, क्योंकि हमें ये बात नहीं जानते थे कि हम लोग उनके पास पैसा नहीं होती थी, मगर हम लोगों की डिमांड जो है हम लोग उनके सामने रखते थे कि हमें इस तरह की ड्रेस चाहिए, ऐसे वाला मुझे जूते चाहिए और इतना पैसा चाहिए. मगर मेरे जो पिता थे वो कभी हमें ये नहीं बताया कि मैं पैसे कहाँ से लेके आ रहा हूँ. अच्छा. उस दिन मैं इतना रोया था क्रिसमस के दिन, क्योंकि उस साल मुझे नया ड्रेस, पैसा और जूता नहीं मिला था. इतना रोया था. मेरे लिए एक, क्योंकि जब मैं आज एक पुरोहित बनने के बाद उस इंसिडेंट को याद करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं एक आज जो पुरोहित हूँ, एक लड़के के रूप में मैंने सिर्फ कपड़े के लिए, एक बाहरी तैयारी के लिए
मैं अंदर की तैयारी नहीं बोल रहा हूँ, जो रूहानी तौर पर तैयारी बोलते हैं। बाहर ज़ाहिरी हाँ, तैयारी। बाहर की तैयारी के लिए मैं कितना रोया था एक लड़के होने का, क्योंकि मुझे उस समय कुछ जानता नहीं था कि क्रिसमस क्या होता है, किस तरह मुझे अपने आप को तैयार करना है। मैं सोच रहा था क्रिसमस की तैयारी सिर्फ हम लोग अच्छे कपड़े लगाना है, अच्छे जूते खरीदना है, पैसा खर्चा करना है। मेरे लिए क्रिसमस वही था, मगर आज क्रिसमस वो नहीं रही मेरे लिए एक पुरोहित बनने के बाद। टुडे इफ यू आस्क मी व्हाट इज क्रिसमस फॉर यू, आई विल जस्ट पुट इट इन वन वर्ड, Christmas for me is God's love in action. Very good. God's love in action through Jesus Christ. That is love for me. जब मैं when I defined like this, मुझे एक कहानी याद आती है। एक जवान लड़का था, वो he was very intelligent and then उसके दिमाग में एक सवाल था कि ईश्वर कौन सी भाषा में बातें करते हैं, What is the language of God? तो इसने सोचा चलो अभी मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मैं इसका सवाल पता करना है। तो अपना सफ़र शुरू करता है। एक गांव में जाता है, गांव में जाकर लोगों से पूछते हैं आप में कोई है जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ईश्वर कौन सी भाषा में बात करते हैं। तो वो कहते हैं आप आसपास में देखो, पेड़ पौधे, पानी, स्टार्स, सन, मून, दिस is the language of God. God's love again in action through creation. And then he says yes, this is what the language of God. मोहब्बत की ज़बान। Exactly. मगर कुछ दिन के बाद सोचते हैं this is not the complete language of God. मुझे इस सवाल की और जवाब खोजना चाहता हूँ करके, और उसका जो सफ़र है वो आगे बढ़ाता है। जब वो जाते जाते 3 वाइस लोगों को मिलते हैं, ज्ञानी लोगों को मिलते हैं, और उनसे यही सवाल पूछते हैं कि आप लोग ज्ञानी हैं, कि आप लोग मुझे इस सवाल के जवाब दे सकते हैं कि ईश्वर की भाषा क्या है। वो कहते हैं ईश्वर की भाषा दिल की आवाज़ है। और कहते हैं, इसलिए उनसे कहते हैं आप एक आइसोलेटेड प्लेस में बैठ जाओ, मेडिटेट करो, और जो दिल आपको कहती है उस आवाज़ को सुनो, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ है। ईश्वर जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिल की आवाज़ से बोलना चाहते हैं, उसकी सुनो और आप जानेंगे ईश्वर की भाषा क्या है। कुछ दिन वो लड़का उधर ही बैठता है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करता है, मगर फिर भी उसको लगता है कि ये ईश्वर की भाषा नहीं हो सकती है। अपनी सफ़र आगे बढ़ाता है और उस एक साधु को देखते हैं। अच्छा। वो साधु अपना स्क्रॉल, कहते हैं जो स्क्रॉल है जिसमें अब धर्म के जो स्क्रिप्चर होते हैं वो पढ़ता है। उसको कहते हैं साधु जी आपने बहुत कुछ अपने धर्म के बारे में पढ़ा होगा, कि आप मुझे समझा सकते हैं कि ईश्वर की भाषा क्या है? हाँ, वो कहते हैं टेक दिस स्क्रॉल एंड रीड इट, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा की शब्द है, जो हमारा स्क्रिप्चर जो है वो खुदा की शब्द है, खुदा की लफ्ज है। अगर आप इसको पढ़ेंगे खुदा की भाषा आप पूर्ण रूप से जानेंगे। यंग लड़का he wants by anyhow he wants to know the language of God, and then he reads the entire scriptures, and then at the end he says this is the language of God but this is not the complete language of God। अपना सफर को जारी रखता है। फिर एक सिटी में जाते हैं, उसको उधर रहने के लिए एक जगह भी नहीं मिलती है। तो जब वो उनसे पूछते मुझे रहना है कहाँ है, कहते हैं ऊपर पहाड़ पे एक गुफा है, आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको जगह मिलेगा रुकने के लिए। जब वहाँ जाते हैं he finds one man, one mother with a new born child, and then he asks her, do you know what is the language of God? And then she gives that child and says this is the language of God, and we believe this is the Mother Mary and the child is Jesus Christ. God's love again in action. God gave his only son to us. That is what we read in the Gospel of St. John। कहते हैं ईश्वर ने इस दुनिया से इतना प्यार किया है, हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से इतना प्यार किया कि हम सबों के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। और वो कौन है? बालक प्रभु यीशु मसीह। दिस इज द लव ऑफ गॉड इन एक्शन एंड दिस इज क्रिसमस फॉर मी। ओके, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जो गिरजा है वहाँ पर दुआएं वगैरह इस तरह के तकरीबात का एहतमाम होता है इस ख़ास दिन पर। इसके अलावा हमें बताइएगा जो जीसस क्राइस्ट की या ईसा मसीह की तालीमात रही है अपनी कौम के लिए, जो उन्होंने आगे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, वो क्या थी, वो ज़रा बताएं। सबसे पहला जो प्रभु यीशु की जो जितने भी टीचिंग्स है उन टीचिंग में सबसे है प्यार। क्योंकि जिन व्यक्तियों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मारा है उनसे भी फिर भी प्रभु यीशु ने उनसे प्यार किया है। कहते हैं लव
एज गॉड लव्स यू। जैसे ईश्वर आपसे प्यार करते हैं वैसे आप एक दूसरे से प्यार करो, विच इज़ वेरी इजी टू हियर बट वेरी डिफिकल्ट टू पुट इनटू प्रैक्टिस, बट नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल बट देन वेरी डिफिकल्ट टू पुट इनटू प्रैक्टिस। जो हम कोई भी व्यक्ति जो हमें गाली देते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें डांटते हैं, उस व्यक्ति को प्यार करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंसान की जो आदत है उसको रिवेंज लेना। बट देन क्राइस्ट टेल्स यू लव, एंड वंस यू लव you will definitely forgive that person and then go ahead. And the second thing that I believe today as we celebrate Christmas, that we are invited to do some charity for the poor. Okay. जब मैं आपको सांता क्लॉज के बारे में बात करता हूँ, सांता क्लॉज सेंट निकोलस इज नोन फॉर हिज चैरिटी, चैरिटी इन सीक्रेट। हमारे धर्म में कहते हैं कि when you do help, let your right hand do not know what you're doing from your left. जी बिल्कुल। You should not know because आजकल but then today we are into social media, जो भी कुछ भी मैं करता हूँ सोशल मीडिया में डालना है, जरूरत नहीं है। कहते हैं the God one who sees you in secret will reward you accordingly. किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जो खुदा हमें गुप्त रूप में करते हैं कुछ भी खुदा देखते हैं, जब खुदा देखते हैं उसके मुताबिक हमें वो आशीर्वाद और बरकत देंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास दिन पर जिस तरह से आपने तफसीलन हम तक मालूमात पहुंचाई कि जो क्रिसमस है इसकी क्या अहमियत है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें और हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आज लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से इंशाल्लाह लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। डीडी कशर, एहसास कश्मीर का।